अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नोमान। आज हम लिथियम लायन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल की बात करेंगे कि ये मॉड्यूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो में देखा होगा जहाँ पे लिथियम लायन सेल को चार्ज करना पड़ता है, वहाँ पे इस तरह का मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस मॉड्यूल को मुकम्मल तौर पे हम देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शन होता है और इसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। अगर हम देखें कि माइक्रो यूएसबी की फीमेल सॉकेट भी मार्केट से मिलती है, हम इस फीमेल सॉकेट को बैटरी चार्ज करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो आप देखें, इस तरह की एक पिन मिलती है जिसके एक तरफ मोबाइल चार्जर लगता है और दूसरी तरफ दो तारें होती हैं, यहाँ से हम करंट हासिल कर सकते हैं। तो ये लगा के भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज नहीं करते। इसकी क्या वजह है, आइए हम इस पे बात करते हैं। तो आप देख लें, ये इस तरह का मॉड्यूल है जिसका मॉडल नंबर HW107 है। ये HW107 है, लेकिन इसी तरह के मॉड्यूल और तरह के मॉडल नंबर के साथ भी मार्केट में मौजूद हैं जो कि लिथियम लाइन बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी आप देखें कि इसके एक तरफ 4 पॉइंट आ रहे हैं जिसमें B+B- यानी कि बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव है। उसके ऊपर नीचे आउट प्लस और आउट माइनस। यहाँ पे हम कोई भी लोड लगा सकते हैं। लोड वो वाला जो करंट हम बैटरी से हासिल करेंगे उसकी तारें हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद चार्जिंग करने के लिए हम यहाँ पे मोबाइल पिन लगा देंगे जिसे हम माइक्रो यूएसबी कहते हैं। अच्छा, ये माइक्रो यूएसबी है, इसमें मिनी यूएसबी वाला मॉड्यूल भी आता है और 2021 में USB-C वाला मॉड्यूल भी मार्केट में आ चुका हुआ है। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपके लिथियम लाइन सेल को एक खास वोल्टेज पे चार्ज करता है। खास वोल्टेज क्या होते हैं? लिथियम लाइन सेल में अमूमन 3.60 यानी कि 3.6 वोल्ट होते हैं, लेकिन जब वो सेल डिस्चार्ज होता है तो उसमें 3 वोल्ट रहते हैं और जब वो सेल फुल होता है तो उसमें 4.2 वोल्ट होते हैं। ये मॉड्यूल हमारा लिथियम लाइन सेल को 4.2 वोल्टेज पे चार्ज करता है। 4.2 वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अगर 4.2 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका लिथियम लाइन सेल फट जाएगा, उसको आग लग जाएगी। क्योंकि ये सेल एक कैपेसिटर की तरह बना होता है, इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स की लेयर्स होती हैं और जब हम इसे एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं तो ये ब्लास्ट भी हो जाता है और इसे आग भी लग जाती है। इसलिए इस लिथियम लाइन सेल को चार्जिंग करने के लिए हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस मॉड्यूल में कुछ और भी प्रोटेक्शन मौजूद है, वो क्या है ये सब हम देखते हैं। तो आइए इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने इस मॉड्यूल की आउटपुट पे जहाँ बैटरी लगानी है वहाँ पे एक USB की फीमेल सॉकेट लगा दी है। उसके बाद जो लिथियम लाइन सेल का कवर होता है इसमें हम सेल लगा के चार्जिंग करेंगे। इस लिथियम लाइन सेल बैटरी का जो कवर है, इसकी जो तारें हैं, यहाँ पे मैंने USB की मेल पोर्ट लगा दी है। अब ये दोनों USBs को आपस में कनेक्ट करके हम अपने सेल को चार्ज करेंगे। ये USB पोर्ट मैंने इसलिए लगाई है ताकि मैं इनके दरमियान में USB टेस्टर लगा सकूं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कितने वोल्ट और कितना करंट इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देख लें, इस तरह का ये USB टेस्टर है। तो आप इसकी बैक साइड पे देख लें, ये हमारा 3.2 से लेके 30 वोल्ट तक और 0 से लेके 3 एम्पेयर तक का जो करंट है उसकी वैल्यू हमें दिखा सकता है। उसके बाद ये मेरे पास 2 लिथियम लाइन सेल मौजूद हैं जिसमें एक फुल चार्ज है और एक डिस्चार्ज है। तो अभी आप देखिए कि इस पे लिखा आ रहा है 3.7 वोल्ट। नॉर्मली ये सेल 3.6 वोल्ट के होते हैं। आइए इनको चार्ज करने से पहले हम इनके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अच्छा, जब ये सेल फुल चार्ज होता है तो इसके अंदर मैक्सिमम 4.2 वोल्ट होते हैं और जब ये सेल फुल डिस्चार्ज होता है तो इसमें 3 वोल्ट होते हैं, यानी कि 3 वोल्ट होते हैं। तो आइए अब ये देख लें, ये ग्रीन वाला सेल, अगर मैं इसके वोल्टेज चेक करूं तो अभी आप देखिए 3.52, यानी कि ये सेल हमारा इस टाइम डिस्चार्ज है। उसके बाद मैं ग्रे वाला सेल चेक करता हूं तो ये देखिए इसमें इस टाइम 3.95, तो ये बैटरी हमारी चार्ज है, यानी कि 3.95 इसके ऑलमोस्ट ठीक वोल्ट है। 4.2 पे फुल चार्ज होता है, लेकिन अगर 3.92 है या 3.6 हो तो इनको नॉर्मली समझा जाता है। तो आइए अब इसे चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख लें, मैं इस सर्किट की इनपुट पे जहाँ पे माइक्रो USB है, अब वहाँ पे मैं मोबाइल चार्जिंग की पिन लगा देता हूँ। आप देख लें, मैंने सैमसंग का मोबाइल चार्जर लगा लिया है, उसके आगे भी USB टेस्टर लगा दिया है। जिस USB टेस्टर पे ब्लू कलर के हमारे वोल्टेज आ रहे हैं और रेड कलर में हमारे एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि करंट आ रहा है। तो इस मॉड्यूल को मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि इस मॉड्यूल पे दोनों लाइटें ऑन हो गई हैं, जिसमें ब्लू और रेड है। ये मॉड्यूल ऐसे काम करता है, जब ये चार्जिंग करता है तो इस पर रेड लाइट ऑन होती है, जब चार्जिंग फुल हो जाती है तो इस पर ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। अभी दोनों इसलिए ऑन है क्योंकि अभी लोड कोई नहीं है। बाकी आप देखिए, जो मैंने आउटपुट पे USB टेस्टर लगाया हुआ है कि वो 3.74 वोल्टेज और 0 एम्पेयर है। 0 एम्पेयर इसलिए है क्योंकि अभी हमारा कोई भी लोड नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी लिथियम सेल नहीं लगाया हुआ। तो अभी आप देख लें कि इस मॉड्यूल की इनपुट पे 5 वोल्ट आ रहे हैं और ये हमें 3.73 वोल्ट दे रहा है, यानी कि इन वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है।
तो आइए अब हम अपना सेल लगाते हैं। तो आइए, ये जो मेरे पास ग्रीन वाला सेल है मैं इसे लगाता हूँ, जो कि डिस्चार्ज है। इसको लगाते वक्त हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना है क्योंकि डीसी पे ऑपरेट होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं सेल लगाता हूँ तो अभी आप देखिए कि वोल्टेज 3.88 और 0.88 या 89, यानी कि ये सेल हमारा इस टाइम 800 मिली एम्पेयर पे चार्ज हो रहा है। अब ये सेल जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा इसके एम्पेयर कम होते जाएंगे और वोल्टेज जो ऊपर इस टाइम 3.88 आ रहे हैं ये वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और मैक्सिमम ये 4.2 पे चले जाएंगे। बेसिकली हमारा मॉड्यूल इस टाइम 4.2 वोल्टेज ही दे रहा है, तो इस पे अभी सेल का लोड है जिसकी वजह से वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि नीचे एम्पेयर चल रहे हैं, जैसे जैसे ये एम्पेयर कम होते जाएंगे हमारे वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे। अब ये मॉड्यूल हमारा मैक्सिमम 1 एम्पेयर तक ही सेल को चार्ज करता है, इससे ज्यादा ये नहीं करता। बाकी अगर आप इनपुट पे देख लें तो अभी इनपुट पे हमारे 5 वोल्ट और 1.02 यानी कि 1000 मिली एम्पेयर हमारे इनपुट पे आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारा मॉड्यूल उसको कन्वर्ट कर रहा है 3.91 वोल्टेज और 0.92 एम्पेयर पे। अब आप देखिएगा जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती जाएगी एम्पेयर कम होते जाएंगे। तो अब जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी एम्पेयर कम होते जाएंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको काफ़ी लंबी वीडियो स्पीड फॉरवर्ड से दिखा देता हूँ, तो आप देख लें कि कैसे एम्पेयर कम होते जाते हैं और वोल्टेज बढ़ते जाते हैं। तो अभी आप देखिए तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमारा सेल चार्ज हो गया हुआ है। इस पे जो वोल्टेज आ रहे हैं इस टाइम 4.21 है, यानी कि 4.2 है, और जो एम्पेयर है वो 0.09 यानी कि तकरीबन 90 मिली एम्पेयर पे ये सेल चार्ज हो रहा है। और अभी तक हमारा मॉड्यूल इस सेल को चार्ज कर रहा है क्योंकि मॉड्यूल के ऊपर रेड लाइट ऑन है। अगर हम मजीद इंतजार करेंगे तो इस बैटरी के वोल्टेज 4.2 हो जाएंगे और एम्पेयर 0 हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल इस करंट को ऑफ कर देगा। तो अभी आप देखिए कि हमारी बैटरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हुई है। आइए अब हम देखेंगे अगर इस मॉड्यूल को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बैटरी को हम अगर डायरेक्ट अपने मोबाइल चार्जर से चार्ज करते हैं फिर कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो मैं मॉड्यूल की सप्लाई निकाल देता हूँ और जो हमारा यूएसबी टेस्टर सेल पे लगा हुआ है इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए जैसे डायरेक्ट लगाता हूँ तो इस टाइम वोल्टेज 4.41 और 2.20 यानी कि तकरीबन 2200 मिली एम्पेयर पे ये सेल चार्ज हो रहा है। अब आप देखिए सेल ऑलरेडी फुल है फिर भी इतने ज्यादा एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है और इसको वोल्टेज भी 4.41 दिए जा रहे हैं। हालांकि जो पहला यूएसबी टेस्टर है जो कि मोबाइल चार्जर पे लगा हुआ है वहाँ पे 4.95 यानी कि 5 वोल्ट इसे मिल रहे हैं। अब इसे हो क्या रहा है, ये सेल एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है और ये सेल थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो रहा है। अब एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये सेल फूलने लग जाएगा, यानी कि आसान अल्फाज में ये फट जाएगा और इसके अंदर जो पेपर होता है उन पे आग लग जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा करंट इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं अब आपको उस पर वाट दिखाऊँ कि कितने वाट पे इस टाइम सेल चार्ज हो रहा है तो अभी आप देखिए कि 9.72 पावर यानी कि तकरीबन 10 वाट पे ये सेल इस टाइम चार्ज हो रहा है, जो कि इस सेल के लिए बहुत ज़्यादा है और ये लिथियम सेल काफ़ी गर्म हो रहा है। तो इस वजह से इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करके हम अपने सेल को महफूज रख सकते हैं और उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक चला सकते हैं। और एक इस मॉड्यूल का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका सेल शॉर्ट हो जाए तो ये आपको मेन जो इनपुट आ रही है यानी कि जो मोबाइल चार्जर से करंट आ रहा है उसको नुकसान नहीं पहुँचाता। तो ये किस तरह आप देख लें, जहाँ पे हम लिथियम लाइन सेल लगा के चार्ज करते हैं, अगर मैं किसी वायर से इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो अभी आप देखिए कि ये टोटल शॉर्ट हो गया है, आउटपुट का यूएसबी टेस्टर बंद हो गया है। लेकिन मॉड्यूल ने क्या किया हुआ है, फुल प्रोटेक्शन दी है कि हमारी इनपुट पे शॉर्टेज नहीं दी। तो अभी आप देखिए जो इनपुट पे हमारा यूएसबी टेस्टर लगा हुआ है उसमें इस टाइम 5.27 वोल्ट और 0.07 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि अगर हमारा सेल शॉर्ट हो जाए या अंदर सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, ये मॉड्यूल हमारा क्या करेगा कि हमारे इनपुट पे जो मेन मोबाइल अडाप्टर या मोबाइल बैटरी बैंक लगा होगा उसे ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि लिथियम लाइन बैटरी चार्जिंग का मॉड्यूल इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मज़ीद इस हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।